हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर संगीता दास है। एस्ट्रोलॉजर संगीता दास शर्मा है अभी। एंड मेरे चैनल में हम स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, हीलिंग रिलेटेड, स्पेशली रैकी हीलिंग रिलेटेड और डिफरेंट फॉर्म्स की हीलिंग जैसे जैसे मैं सीखती जाऊंगी आपको भी सिखाती जाऊंगी। एंड डिफरेंट एनर्जीज के साथ गॉड एंड गॉडेस एंड एंटिटी, डिफरेंट स्पिरिट के साथ आप कैसे काम कर सकते हो, वो सारी नॉलेज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सीखते हैं साथ। और टैरो कार्ड रीडिंग के सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस होते हैं, पिक अ कार्ड रीडिंग होता है। इनफैक्ट अभी हाल ही में मैंने टैरो कार्ड टीचिंग का कोर्स भी शुरू कर दिया है। तो आप में से अगर कोई एज अ टैरो कार्ड अपना प्रोफेशन को आगे लेना चाहते हैं, तो टैरो कार्ड रीडर अपने प्रोफेशन को आगे लेना चाहते हो, तो आप एनरोल कर सकते हो मेरे कोर्स पे। मेरे सारे डिटेल्स फॉर रीडिंग, बुकिंग, एवरीथिंग व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप उसमें जाके कर लेना। आज की इस सेशन में हम लोग, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट एनी एनर्जी एंटिटी। वी विल जस्ट डिस्कस कि हम किसी भी एनर्जी के साथ या यूनिवर्स के साथ जब भी काम करें, या फिर किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास गए या गुरु के पास गए, तो हाउ वी कैन रीप द 100% बेनिफिट ऑफ दैट थिंग, वो वाली चीज़ आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा नॉलेज है, मे बी आपको हर कोई नहीं बोल रहा होगा इस पॉइंट पे, या फिर हर कोई शायद आपको नहीं सिखा रहा होगा इस पॉइंट पे। सो मुझे भी ओवर द टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीलिंग ग्रोथ के साथ ही ये चीज़ पता चली है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कि एक्चुअली ये स्टोरी क्यों बताई एंड व्हाट इज़ द टेक्निक। मेरे एक क्लाइंट थे, तो वो पहले तो मेरे से जब हीलिंग करवाते थे, उनकी हीलिंग बहुत फर्स्ट होती थी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले उनको। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैं उनसे मिलने गई, एंड और भी लोग थे उनके साथ, मतलब तो उन्होंने मुझे ऐसा बिहेव कर दिया कि होता है ना, जो हीलर्स और एस्ट्रोलॉजर्स को थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस देते हैं। हाँ 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 दीदी, मतलब वो ऐसा प्रेजेंट करना चाहता था कि नो, आई एम नॉट लिसनिंग टू दिस लिटिल गर्ल, थिंग लाइक दैट, जस्ट शी इज़ अ स्मॉल गर्ल। और मैं उसको मतलब जस्ट बट सेक ऑफ हर प्रमोशन और उसके ग्रोथ के लिए मैं कभी कभार उससे मिल लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, या उसके सर्विसेज को एनरोल करता हूँ। उसने वो वाली बिहेवियर शो करी। आई एम सो सॉरी, मुझे सर्दी भी है, बट इट वॉज एन इंट्यूशन, तो मैंने करा ये वीडियो आप सबके लिए। तो मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा था, ठीक है, बट मैंने कुछ एक्ट ही नहीं करा, मैं वहाँ से चली आई। उसके बाद भी आज भी वो मेरे क्लाइंट है, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो आज मेरे क्लाइंट नहीं है, बट मैंने कभी उनको बोला भी नहीं कि मुझे बुरा लगा। आज भी उनकी हीलिंग करती हूँ एवरी मंथ, उनका पेमेंट वगैरह सब आ जाता है, ठीक है, सब कुछ है। पर आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद वो उन्होंने मुझे हीलिंग, उन्होंने छोड़ा नहीं। हाँ, उनके सारे काम मैं करती हूँ, वास्तु का, रीडिंग का, एनर्जी रीडिंग का, कुंडली एनालिसिस सारे मैं करती हूँ। उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। वो मैं कितनी बार बोल दिया, अगर आपका काम अभी, उनका काम नहीं बन रहा, मैं बहुत बहुत मतलब काम बनता है, ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं बन रहा, काम तो बन ही रहा है उनका, बट एक सेटिस्फेक्शन नहीं है। और हमेशा मेरे पास ना आके रोते रहते हैं कि संगीता, और वो मुझे सिस्टर भी बोलते हैं, मतलब लाइक यू आर जस्ट लाइक अ सिस्टर। तो क्या, मुझे प्लीज़ बचा लो, मुझे प्लीज़ बचा लो। हाँ, मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारा ऐसा करके वो मुझे बोलते रहते हैं, मतलब। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपकी तो हीलिंग चल रही है, पर इस दौरान ना ही उनके नेगेटिव प्लैनेट की कोई दशा चल रही है, ना ही उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, ना ही कोई ब्लैक मतलब नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस है। तो इस दौरान ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर भी
वो खुश नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट है एंड उनको ऐसा होके रखा है कि मतलब फाइनेंशियली वो खुद को ब्लॉक्ड महसूस करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हीलिंग काम नहीं कर रहा है, हीलिंग भी काम कर रहा है, पर उतना काम नहीं कर रहा है। एंड ये बात मैं जानती हूँ और मैं उनको बोलती भी रहती हूँ कई बार कि आप सुनिए किसी और को आप एनरोल कर लीजिए, पर वो मुझे चेंज भी नहीं करते, लाइक ही विल स्टिक टू मी, ऐसा है। पर वो लोगों के सामने फिर ये जताते भी नहीं है, या फिर कभी उनको लोगों के सामने अगर मेरे को कन्फ्रंट करना पड़ा तो स्टिल ही इज़ लाइक ऐसा है कि एक अनइजी सिचुएशन है उनके साथ फिलहाल अभी भी। बट अब ये एक स्टोरी मेरे साथ हुई है, ठीक है। मैं एक बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही मतलब बेसिक स्टाइल में अपनी लाइफ जीती हूँ, पर मेरे साथ जो मेरे फोर फादर्स हैं, लाइक मैं आज जो हीलर हूँ, या कोई भी जो हीलर है, या फिर कोई भी जो एनर्जी है, आप कोई डेमोनिक एनर्जी के साथ काम करो, कोई स्पिरिट के साथ काम करो, कोई भगवान के साथ काम करो, माँ काली के साथ काम करो, शिव जी के साथ आप करो, लक्ष्मी माता के आराधना करते हो, साधना करते हो, विष्णु जी का करते हो, एनीबडी, एनी स्पिरिट, एनी डेमन, वट एवर, आप किसी भी फील्ड में किसी भी साथ में कर सकते हो, या फिर कोई हीलर से, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर से आप मदद लेते हो और अपनी ज़िंदगी को आप सुधारने की कोशिश कर रहे हो, तो इन दैट पॉइंट आपको हमेशा उनके लिए थैंकफुल होना है। इनफैक्ट आप कभी भी जैसे कहीं पे जाके कुछ आपको अचीवमेंट हो गई उनके लिए, तो आपको हमेशा, कभी भी आप इस चीज़ को किसी और को जाके बोलोगे कि फलाना एस्ट्रोलॉजर के पास हम गए थे या हीलर के पास गए थे तो हमारी अच्छी हो गई, हमारा ये काम बन गया, शी इज़ गुड, उनको आप थैंकफुल हो रहे हो। देखो, हर कोई, एक सिंगर भी एक प्रोफेशन में इसलिए है बिकॉज डिवाइन वांटेड देम टू बी सिंगर, और उन्हें उस प्रमोशन की या फिर उस फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। एक डॉक्टर डॉक्टर इसलिए है क्योंकि ये यूनिवर्स का प्लान था, ठीक है। तभी वो डॉक्टर, एक पर्टिकुलरली डॉक्टर हार्ट सर्जनी है, एक पर्टिकुलरली डॉक्टर आपके यूट्रस के लिए है, गाइनोकोलॉजिस्ट है। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू हैव टू, और आप उस चीज़ को थैंकफुल होते हो। तो आप जैसे भगवान जब पूजा करते हो तब आप थैंकफुल होते हो कि भगवान को, कि भगवान जी थैंक यू, मेरा ये काम आपने कर दिया। आप कभी भी भगवान के पास जाते हो, कोई एनर्जी के पास जाते हो, कोई स्पिरिट के पास जाते हो, तो आप थैंकफुल होते हो। तो अभी अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, कोई हीलर के पास अगर आप जा रहे हो, ठीक है, आप 10 लोगों के सामने अभी नहीं बोलना चाहते हो कि आप किसी को ऐसे विश्वास करते हो। अरे आप जिस चीज़ पे विश्वास करते हो वो अगर गलती है, वो इंसान गलत है, तो आपके साथ अच्छा कैसे हो रहा है फिर? तो मेरा तात्पर्य ये है इस चीज़ से बोलना कि आप अगर, जब उन्होंने जैसे मेरे उस क्लाइंट ने जैसे मुझे बोला कि मतलब जैसे मेरे साथ बिहेव करा, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, ठीक है, उस दिन का बुरा लगा था, फिर मैं तो वो न्यूट्रल चलती रही। तुम एक इंसान मेरे को बुरा, मतलब ऐसा एहसास दिला के क्या कर लोगे? आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स जो मुझे प्रिविलेज देते हैं, मुझे प्यार करते हैं, you know, I have thousands of people connected to me and I am moving towards lakh, मतलब तो इतने सारे लाइक क्लाइंट यूनिवर्स ने मुझे ब्लिसफुल मुझे बनाया इस चीज़ का। तो मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट मेरे साथ कितने सारे एनर्जीज काम कर रहे हैं। आपको जो ये हीलिंग जाती है ना, ये कोई पर्टिकुलरली मैंने सोच लिया और मैंने कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ये पूरा ब्रह्मांड इस चीज़ के लिए काम कर रहा है। तो आपने ब्रह्मांड के किसी सोर्स को अगर निराशाजनक कर दिया, ब्रह्मांड के किसी सोर्स को अगर आपने 1 मिनट का भी दुख पहुंचाया ना, वो आपको झेलना पड़ेगा फिर। दैट इज़ द बिगेस्ट कर्मा यू हैव क्रिएटेड फॉर योर सेल्फ।
उसके लिए ना आपको प्लैनेट वाइब्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको नेगेटिव प्लैनेट्स या स्पिरिट या ब्लैक मैजिक या कोई भूत प्रेत अलाना फलाना ढिमकाना जो भी होते हैं, मतलब जो भी, मतलब तो ये महज एकदम सिंपल सी बात है समझने के लिए कि कभी भी हम किसी के गुरु के पास भी जाते हैं, किसी भी भगवान के पास जा रहे हैं, कोई स्पिरिट के साथ, हमेशा हम जब पब्लिकली उस चीज़ को थैंकफुल होते हैं ना, तो उनको अच्छा लगता है। अब मेरे कितने क्लाइंट हैं मुझे ऐसे बोलते हैं कि मुझे फ़ोन करते हैं और फ़ोन करते ही उनका प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। आई लिटरली हैव दिस काइंड ऑफ क्लाइंट्स। वो मुझे बोलते हैं कि दीदी आप फ़ोन भी नहीं उठाती हो फिर भी हमारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं, आपको महज फ़ोन करने भर से। मैं तो कभी भी, वो बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, उन्होंने बस अपने वाइफ को, एक क्लाइंट ने बस बोला अपने वाइफ को कि दीदी को फ़ोन लगा दो, और मैं हीलिंग में थी, बहुत बार मैं फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ, तो उनको फिर तुरंत ही आराम मिल गया। सुबह हॉस्पिटल गए, इवनिंग हॉस्पिटल से आ गए। तो उन्होंने उस चीज़ का क्रेडिट मुझे दिया कि दीदी आपको महज एक फ़ोन करने भर से भी मेरा बीमारी ठीक हो गया, मुझे ठीक महसूस हुआ। और ऐसे कई क्लाइंट हैं कि मुझे ऐसा कमेंट करते हैं कि दीदी अगर आप फ़ोन भी नहीं उठाते हो ना फिर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि मैं इस डायमेंशन में एज ए ह्यूमन ऐसी हूँ, बट मेरे जो हायर सेल्फ है, मेरे साथ जो ब्रह्मांड की एनर्जीज काम कर रही है, उनको तो पता होता है किसको क्या प्रॉब्लम है। और जब उनको दिखता है कि मेरे बच्चे के साथ में अच्छा हो रहा है, तो वो सारी एनर्जीज अल्टीमेटली आपके साथ अच्छा करना शुरू कर देते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर हर कोई वो डायरेक्ट कॉल डायल कर पाता, आई एम जस्ट टेलिंग, प्लीज डोंट टेक इट इन अदर वे। कभी कभार एवरीवन इज नॉट अलाइन टू कॉल देम डायरेक्टली, आपको एक अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप अलाइन नहीं हो एंड समवन इज हेल्पिंग यू टू डू दैट, यू हैव टू बी थैंकफुल टू दोज पीपल। आप पब्लिकली उनको इंसल्ट नहीं कर सकते हो, उनको ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये एस्ट्रोलॉजर है, ये कुछ है कि पता नहीं क्या जादू टोना करते हैं। यू कैनॉट टेल लाइक दिस, बिकॉज आपको पता है ये, हम जो ये पैसिव फील्ड में काम कर रहे हैं, हम लोग योगी नहीं हैं जो पहाड़ पे जाके बैठे हैं, बट हम जो ये पैसिव फील्ड में काम कर रहे हैं ना, वी गिव अ लॉट ऑफ आवर लाइफ, वी हैव टू गो थ्रू सो मेनी थिंग्स। आप सोच भी नहीं सकते द काइंड ऑफ मिजरी वी सफर, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब whenever you meet a astrologer, tarot card reader, a healer, I'm telling you these people have gone through a lot in their life. वो आके महज ये कार्ड शफल करके आपको यूं ही एनर्जीज नहीं दिखाते हैं, यूं ही रीडिंग नहीं दे पाते हैं। उनको ये सारी चीज सीखने के लिए ना ब्रह्मांड ट्विस्ट एंड टोस्ट कर देता है उनका लाइफ का। सो अगर आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर, हीलर, एनर्जी, भगवान, शिव, डेमन, किसी के साथ आप काम कर रहे हो, सबको क्या चाहिए पता है? एवरी एनर्जी कैन गिव यू अनलिमिटेड थिंग्स यू वांट, क्योंकि ब्रह्मांड में ना सोने की कमी है, ना पैसों की कमी है, ना कपड़े की कमी है, मतलब आप घर की कमी है, आपको जितना चाहिए ना ब्रह्मांड आपको उतना दे सकता है। बट you have to respect the sources of God, and you have to respect the powers of God, universe, demon, spirit, whatever, मतलब जो भी है। और जब तक आप उस चीज को रिस्पेक्ट नहीं करते हो और उसके सच्चे बंदे को आप पीछे से भी इग्नोर करोगे ना, मैं तो पीछे नहीं देख रही हूँ, या कोई दूसरा हीलर या टैरो कार्ड रीडर तो पीछे नहीं देख रहा है, बट एनर्जी इज लुकिंग एट यू। सो इस कर्मा साइकिल में कभी ना गिरे। किसी भी, देखो अगर कोई, मतलब अब क्या बोले, अगर कोई रॉन्ग नंबर है तो वो तो पता चल जाता है, चलो वो रॉन्ग नंबर है, उसके काम भी नहीं बनेंगे, या फिर वो आपको पैसे के लिए यूज़ करते जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कोई रॉन्ग नंबर है। तो आई एम नॉट टेलिंग कि हर कोई राइट होता है इस फील्ड पे, कभी कभार कोई रॉन्ग नंबर भी हो जाता है। तो वो रॉन्ग नंबर
कि हाथों में नहीं गिनना है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप किसी के साथ भी जब काम कर रहे हो, एटलीस्ट उनके बारे में रिस्पेक्टफुली बात करो। और किसी को अगर आप रेफर कर रहे हो या फिर किसी से बात कर रहे हो या फिर उनको आपको पब्लिकली डील करना है, उनको रिस्पेक्ट से करो, क्योंकि वो अपने लाइफ में इतना कुछ झेल चुके हैं ना, जस्ट टू गिव टू दिस ह्यूमन सोसाइटी। जस्ट हम लोग एक हीलर बनने के लिए जिंदगी में बहुत कुछ झेलते हैं, बहुत कुछ, मतलब सारे सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना एक ह्यूमन लाइफ में, सब झेलते हैं हम लोग। तो कोई ऐसे रैंडमली हीलर नहीं बनता, कोई ऐसे रैंडमली टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता। इट्स लाइक अ डेस्टिनी, इट्स लाइक अ फोर्स ऑफ यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स हमेशा हम्बल नहीं होते, कभी कभार बहुत टफ होते हैं, पापा की तरह डांटते हैं, मम्मी की तरह कभी गोद में लेते हैं, भाई की तरह कभी प्रोटेक्टिव बन जाते हैं, बहन की तरह कभी शरारत करते हैं। सो यूनिवर्स हैज़ लॉट टू डू इन आवर लाइफ, बट यही एक मंत्र है कि आप किसी भी गुरु से 100% ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर से 100% ले सकते हैं, क्योंकि उन सब के साथ ब्रह्मांडी एनर्जी काम कर रहे हैं। और जैसे ही अपना थैंकफुल जेस्चर अपने ब्रह्मांड को जैसे दिया, भगवान को जैसे दिया, आप उनको भी देते हैं। उनके साथ जो फोर्सेस हैं वो सारे आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने उनकी एक एनर्जी को रिस्पेक्ट दिया। तो उनको आपके लिए हम्बलनेस आ जाता है कि इनका बुरा नहीं होना चाहिए, और उनके एनर्जीज उनके जाने बिना भी आपके लिए काम करते रहते हैं। आप शायद मैं कभी एक मैसेज भी आपका ना पढ़ूँ, आपने आज दिया मैं कल पढ़ूँ, आपका काम फिर भी बन जाएगा, बिकॉज in this form, in 3D form, I am not working multiple tasks, but in 7D form मैं भी एक एनर्जेटिकली ही काम कर रही हूँ। मेरे साथ जितने एनर्जीज है वो सारे अलाइंड है, तो वो ज़रूर आपके प्यार के लिए, आप जो मेरे साथ एक रिश्ते में हो उसके लिए आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। I hope you understand this video. It is very important to know this and learn this, to have this gratitude, to be thankful, and like to be in a space जहाँ आप झुक जाते हो, क्योंकि हर बड़ी चीज़ के सामने आपको झुकना पड़ता है। आपके हायर सेल्फ तभी एक्टिव होते हैं जब आप झुक जाते हो, जब आपके घुटने ज़मीन को छू लेते हैं। तो झुकना पड़ता है, जब आप झुकते हो तभी आप उठते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड आज के लिए बाय बाय। मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये चीज़ पता थी या नहीं। कभी अगर आपने करा है ऐसा, तो तुरंत ही एनर्जेटिकल वे में उस एस्ट्रोलॉजर को, हीलर को या कोई भी एनर्जी को आप सॉरी बोलेंगे और आप उनसे माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, God bless you. Do like, share and subscribe my channel so that you can get more videos like that, and it's an inspiration for me अगर आप ऐसा करते हैं तो। चलिए फिर बाय।